आज हम अलजेब्रा के एक कंसेप्ट है जो मैं प्रीवियस क्लास में अलजेब्रा का कैसा एक्सपांड करना है, ठीक है, कई सारे फॉर्मूले हैं उसको कैसा एक्सपांड करना है और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम समझाया था। आज अलजेब्रा के और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन हम कैसा करेंगे और हम फैक्टराइजेशन बोलते क्या समझे, हाउ विल अंडरस्टैंड फैक्टराइजेशन। सी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल इन सेंस एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। सपोज इफ आई से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2। तो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ x प्लस 3 एंड x प्लस 2, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, इजंट इट? तो हम इसको कैसा फैक्टराइज करेंगे, वो एक मेथड है, दैट्स कॉल्ड मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसको हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। जैसे फैक्टर ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन इज प्रोडक्ट ऑफ टू, जैसे टू फैक्टर्स, इट्स एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। सो इफ आई से a simple factorization, that's called direct method. For example, if I say 5a square plus ab, हम इसको कैसा फैक्टराइज करेंगे? 5a square plus ab, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या रहा? ये इसमें a है और इसमें भी a है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? a is the common factor, ठीक है। So what remain? 5a plus b. So 5a square plus ab is an expression, ये भी एक्सप्रेशन, इसको हम फैक्टराइज करें तो दैट्स अ फैक्टर ऑफ 2, इट्स अ मल्टीप्लायर ऑफ टू एक्सप्रेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस a एंड 5a plus b. सो इस तरीके से मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ओके। सो डायरेक्ट मेथड से हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2m स्क्वायर n प्लस 6n, इसको हम डायरेक्ट मेथड में कैसा फैक्टराइज करेंगे? सी हियर इन न्यूमेरिक, यहां पे 2 है, यहां पे 6 है, ठीक है। तो 2 इज द कॉमन फैक्टर एंड हियर इज n, हियर इज n, तो दोनों में n है तो n कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पे रहा m स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 6, 2 टाइम्स 3, सो 3 रिमेन, सो m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2n। सो इसी दोनों को फैक्टर्स कहा जाता है, दिस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट मेथड पे फैक्टराइज करेंगे। इसे कई सारे प्रॉब्लम है। और एक है ग्रुपिंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुपिंग मेथड्स को किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल सम प्रॉब्लम्स आर देयर, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, AX प्लस CX, ओके। सो इसको हम ग्रुप करेंगे, टू ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, फाइन। सो इन फर्स्ट ग्रुप B is the common factor, B, A plus C, and here X is the common factor, A plus C. So ये दोनों ग्रुप में A plus C is the common factor, इस दोनों में A plus C common factor होता है, तो टेक A plus C whole as common। अब बचा क्या है? B plus X,
b plus x. So ab plus bc plus ax plus cx is equal to a plus c into b plus x. So इसी तरह से हम कई सारे प्रॉब्लम करेंगे और इसी मेथड को बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड. ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है और एक प्रॉब्लम्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम प्रॉब्लम्स आर देयर लाइक a cube plus a minus 3a square minus 3. Right. So here we'll do the grouping. First a square, a cube plus a and 3a square minus 3. So इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होता है? Here is a, here is a. तो a will take the common because lowest फैक्टर को यहाँ पे a power 1. सो हम लोएस्ट फैक्टर को पहले लेंगे, लोएस्ट पावर को लेंगे. ठीक है, लोएस्ट पावर कहां पे है? कौन सा है यहाँ पे? 1 है. सो a लेंगे. अगर यहाँ पे 2 है तो हम लोग a स्क्वायर लेंगे कॉमन फैक्टर. ठीक है, सपोज यहाँ पे a 4 है तो 3 इज द लोएस्ट पावर, तो a पावर 3 लेंगे. क्लियर? सो हम तो यहाँ पे 1 है तो a पावर 1 और a वी कैन से. सो what remain? A square plus a times 1a. So 1 remain because a times 1, a times 1, a minus. Here is 3, here is 3. So 3 is the common factor. A square minus 3 is gone. So 3 times 1, 3. So a square plus 1, isn't it? Minus common. So here is plus. So a square plus 1, a square plus 1 is whole common. ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू a माइनस 3. ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3. सो इसी मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि हम ग्रुप करके कॉमन निकाल रहे हैं. इसमें कॉमन फैक्टर a रहा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर माइनस 3 रहा. बिकॉज माइनस 3 है तो माइनस 3 कॉमन निकले तो a स्क्वायर प्लस 1 हो गया. तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1. तो क्या बचा है? a स्क्वायर प्लस 1 इंटू a माइनस 3. तो इसी तरह से हम ग्रुपिंग मेथड से कई सारे प्रॉब्लम से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल और एक प्रॉब्लम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग मेथड्स के a4 a to the power 4 minus 2a cube minus 4a plus 8. So इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? बाय ग्रुपिंग मेथड. हाउ यू डू दैट? सी, ग्रुप इट as 2, these 2 and these 2. Okay. So here which is the common factor? Because a के पर पावर 4 है, यहाँ पे a के पर पावर 3 है, तो हम हमेशा लोएस्ट पावर को कॉमन निकालेंगे. a पावर 3 दैट इज इक्वल टू a पावर 3 होल इंटू व्हाट रिमेन? a पावर 1 माइनस 2 a क्यू इज गॉन आउट, a क्यू को हम बाहर ले लिए तो बचा 2. इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहता है? क्योंकि 4 के टेबल में 4 टाइम्स टू 8, तो माइनस 4 टेक कॉमन. सो a minus 2 because 4 times 2 8 and minus multiply the minus plus. So a minus 2 कॉमन फैक्टर इस दोनों में, तो हम a minus 2 को कॉमन फैक्टर लेंगे, होल एज कॉमन, एंड रिमेन a क्यूब माइनस 4. ठीक है, सो इसी तरह से हम ग्रुपिंग मेथड से कई सारे प्रॉब्लम से हम कर सकते हैं. इसी तरह से और एक मेथड है जो उसी मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड्स. सपोज फॉर एग्जांपल एनी ट्राइनोमियल, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 8x
प्लस 50। ओके, ये ट्राइनोमियल है और इसको क्योंकि 3 टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसे पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 किया, तो हम इसको फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, वो जो मेथड हम अप्लाई करेंगे उसी मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। ओके, सो स्प्लिटिंग मेथड का हम कैसे इसी ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, देखिए द मेथड, फर्स्ट स्टेप, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। इसमें मिडिल टर्म क्या होता है, -8x। सो -8x को हम स्प्लिट करेंगे, हमेशा मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। तो उसका क्या स्टेप है, देखिए फर्स्ट यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन 15x²। स्टेप 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड last term x² and 15, that is 15x²। ओके, सो -8x को कैसे स्प्लिट करना है, डिपेंड करता है कि उसी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 15x² आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। कैसे, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। सो मिडिल टर्म क्या होता है, -8x, उसको 2 पार्ट्स करना है, किस तरीके से, एक 5x एक 3x, ठीक है, और कर सकते हैं 6x या 2x, और ये कभी कर सकते हैं 7x या x, या यू कैन डू 9x minus 2x, सॉरी 9x minus x, कई सारे मेथड है। बट ये सारे में हम कौन से जो प्रॉपर टर्म्स कौन से होते हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे स्प्लिट करें, कौन से पेयर को हम चूज करेंगे, ये कंडीशन है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² आना है, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर। सो 5x into 3x 15x², correct, satisfied। if you add this 5x and 3x, 8x will come, and if you should put minus over here, so -5x minus 3x minus 8x, okay, that means condition is if you add or subtract you should get 15x², that is the condition you have to satisfy। चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हम लोग ऐड कर रहे हैं -5x minus 3x, आपको ऐड करिए -8x, करेक्ट, और दोनों को मल्टीप्लाई करिए -5x minus 3x plus 15x², isn't it, plus 15x²। so we should consider this। अगर आप कहेंगे ये क्यों नहीं होगा, 6x 2x, ओके, -6x minus 2x minus 8x satisfied, but if you multiply, ये कंडीशन है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो +12x² आता है, बट यहाँ पे +15x² आना है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड 7x plus 2x, okay, -7x minus x minus 8x, okay, condition satisfied, but -7x into -x, if you multiply these two, तो +7x², this is not +7x², this is 15x², तो ये भी नहीं है। तो आप इसे कई सारे आपको स्प्लिटिंग मिल जाएंगे, बट ये जो है 2 टर्म स्प्लिटिंग करने से आपको सैटिस्फैक्शन होता है कि आप यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट, यू शुड गेट 15x²। if you multiply you should get 15, sorry, if you add or subtract you should get middle term, if you multiply both terms you will get this, means product of first and last terms। so what you will do, so what you should take, -5x minus 3x, क्लियर हो गया। तो इसी दोनों को हम आगे लेके जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज x² minus 5x minus 3x plus 15, ओके, हो गया। अभी तो हम 3 टर्म्स थे, अब 4 टर्म्स हो गए, क्योंकि मिडिल टर्म को हम स्प्लिटिंग करने से क्या हो गया, -5x minus 3x। सो हम ग्रुपिंग मेथड पहले बताया था, ग्रुपिंग मेथड कैसे करेंगे, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। तो ये दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर होता है, x, सो x minus 5, क्लियर, here 3 and 15,
So 3 is the common factor, minus 3, x minus 5. Minus 3 minus 5 plus 15. So x minus 5 whole common, x minus 3. So this is the product of two factors. So x square minus 8x plus 15 is equal to x minus 5 into x minus 3. So product of x minus 3 and x minus 3. So this is what splitting method. So इसी तरह से और एक प्रॉब्लम करेंगे. तो जितने सारे ट्राइनोमियल्स को आप फैक्टराइज करेंगे तो आप उसमें उतने परफेक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सम प्रॉब्लम्स आर देयर like factorize, you have many problems like x square, you have many problems. One problem is that a cube 1 minus 8a cube, 1 minus 8a cube, ये कैसा फैक्टराइज करेंगे? How to factorize 1 minus 8a cube? One question. Second question, you have one more question. ट्राइनोमियल्स की किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे? a cube. Okay. Another question is a cube plus 27b cube, and you have one more question, 2x square minus 7x plus 6. Next question is 6 plus 11x plus 3x square. Okay, so these are some problems. इसी चार प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे अलग अलग मेथड में. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डू 1 minus 8a cube. उसको कैसा फैक्टराइज करेंगे? 1 is what? 1 cube. 1 cube. 1 cube is 1 minus 8a cube. 8a cube is 2a whole cube. 2a whole cube. So which method? हम अलजेब्रा का प्रीवियस क्लास में बताए थे फॉर्मूला a cube minus b cube. So what is the formula of a cube minus b cube? ठीक है. So a cube minus b cube फॉर्मूला a minus b into a square plus ab plus b square. So a is 1 and b is 2a. So how will you do this? A minus b. So this is a and this is b. So a minus b into a square plus ab plus b square. 1 minus 2a into a square. That means 1 square. 1 plus ab. 1 into 2a. 2a plus b square. B is 2a. So 2a whole square is 4a square. 4a square. So this is the factorization of 1 minus 8a cube. Okay. हम सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे. सेकेंड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? a क्यूब प्लस 27b क्यूब. सो a क्यूब में कैसे लिखेंगे? a पावर 3 a क्यूब प्लस 27b क्यूब. सो 27 is the cube of what? 3b. 27b cube is the cube of 3b whole cube. So हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब. ओके. सो a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. सो a प्लस 3b into a square. So a square minus ab. So minus this into this, minus a into 3b minus 3ab plus b square. B square means 3b here. b. So 9 3b का square
9b square. So this is the factorization of a cube plus 27b cube. Okay, so first two problems finished. हम अब थर्ड प्रॉब्लम को करेंगे. ओके, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6. 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6. So 2x square minus 7x plus 6. तो इस मेथड को क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग मेथड. इसी किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे? बाय अप्लाइंग स्प्लिटिंग मेथड. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. सो दैट इज 12x square. हाउ टू स्प्लिट? और कौन से टर्म को स्प्लिट करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म में क्या होता है? माइनस 7x, यू शुड स्प्लिट इट. ओके, यू कैन राइट माइनस 5x माइनस 2x. गुड. उसको दोनों ऐड करेंगे तो माइनस 7x होता है, बट मल्टीप्लाई करने से प्लस 10x स्क्वायर नहीं है, 12x स्क्वायर है. सो wrong. Okay. Any other method? Minus 6x minus 1x. Okay. So minus 6x minus x minus 7x. Okay. Correct. But if you multiply minus 6 and into minus x plus 6x square, this is 12x square. So this is rejected. Point minus 7x. और कौन से टेबल में है? 12. 4 times 3. 4 3 is 12. So minus 4x minus 3x. Minus 4x minus 3x add करिए minus 7x and multiply minus 4x into minus 3x plus 12x square. So this is satisfied. It satisfies two conditions. अगर आप add करेंगे तो middle term मिल जा रहा है, अगर multiply करेंगे 12x square मिल जा रहा है. That means product of first and third term. So we will consider minus 4x and minus 3x. So 2x square minus 7x को हम स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिटिंग इनटू 2. वन इज माइनस 4x एंड ये लेग में क्या रहेगा? माइनस 3x. ओके, इसी तरह से हम स्प्लिटिंग करेंगे. सो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6. This is like this questions will write here 3x square plus 11x plus 6. Okay. So अब इस आगे कैसे बढ़ेंगे? हम ग्रुपिंग मेथड को आ जाएंगे. तो यहां पे कॉमन फैक्टर 2 एंड 4 में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2. एंड हियर इज x पावर 2, हियर इज x पावर 1. सो लोएस्ट पावर को हम लेंगे x पावर 1. x पावर 1 मीन्स x. सो व्हाट रिमेन? 2x, 2x, 4x. Only x, correct? Minus 4x means only 2. So minus 2 into x, minus 4x. And here is common 3 and 6. So take minus 3 common because 3 के टेबल में 3 times 2 6. So x minus 2. Minus 3 minus 2 plus 3. Because x minus 2 अगर यहाँ रहा, यहाँ भी सेकेंड ग्रुप में x minus 2 रहना जरूरी है. देन ओनली यू कैन टेक x minus 2 एज होल कॉमन. तो x minus 2 होल कॉमन. व्हाट रिमेन? 2x minus 3. So this is the factorization of 2x square minus 7x plus 6. So product of x minus 2 and 2x minus 3. Correct? अब हम और एक फैक्टराइजेशन करेंगे. दैट इज 6 प्लस 11x प्लस 3x स्क्वायर. ठीक है? हाउ यू डू? फर्स्ट टाइम थर्ड टर्म मल्टीप्लाई 3 times 6 18x square. Okay, so condition is splitting middle term. Middle term is 11x. Okay, so 11x को आप किस तरीके से करेंगे?
for example, because this is plus, so plus 10x plus x, 10x plus x 11x. Okay, ये satisfy कर देगा middle term, but 10x into x 10x square. It is not 10x square, it is 18x square. Okay, now 9x 2x, 9x plus 2x 11x and 9x into 2x 18x square. So this is the right splitting terms. Okay, ये दो टर्म को हम चूज करेंगे क्योंकि कई सारे 18x स्क्वायर, सपोज आप बोलेंगे 8x प्लस 10x, 10x प्लस 8x, ओ 8x प्लस 3x 11x. If you add 11x, but 8x into 3x 24x square. So this is not 24x square. So we should take a 9x plus 2x. So 6 plus 9x plus 2x plus 3x square. और इसको हम अरेंज आप ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6. इसको हम ऑर्डर में भी लिख के भी कर सकते हैं और इसी से भी हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप ऑर्डर में लिखना चाहें तो भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. पहले हाईएस्ट पावर 3x स्क्वायर, देन 11x प्लस 6, ऑर्डर में लिख सकते हैं. सो 3x स्क्वायर, 11x को हम कैसे स्प्लिट करें, 9x एंड 2x. सो 9x प्लस 2x प्लस 6. सो ग्रुपिंग मेथड 3x स्क्वायर 9x कॉमन कौन सा होता है इसमें, 3 and 9 में 3 is the common factor, x square and x. So lowest power is x. So you should write here x plus 3 and 2 and 6 common factor 2, here x plus 3. Good. Next is x plus 3 and x plus 3 is whole factor. X plus 3 is the common factor is whole, and 3x plus 2. So remain 3x plus 2. So this is the multiple of two expressions, two factors, that is 6x plus 11x. So if you multiply, you get 6 plus 11x plus 3x square. So this is the factorization by splitting method. So three types of methods of factorization. So आप इसी तरह से आप कोई भी algebraic expressions को आप factorize कर सकते हैं. ठीक है. So today's class about factorization. So algebra की बहुत important कंसेप्ट है, किस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे. ओके,